तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल वैकेंसी वैली भैया में। आज की महत्वपूर्ण खबरों के अंतर्गत इस वीडियो में हम बात करेंगे ईसीसीई एजुकेटर भर्ती में आवेदन फॉर्म, डीवी प्रक्रिया और फाइनल रिजल्ट से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट के बारे में। तो सभी खबरों को विस्तार में जानने के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहें और वीडियो को दोस्तों में शेयर और लाइक करें और जितने भी भाई बहन वीडियो में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली परीक्षाओं तथा वैकेंसी की छोटी बड़ी बातों को तथा नए अपडेट को आप लोगों के समय समय पर मिलती रहे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। सबसे पहले बात करेंगे ईसीसीई एजुकेटर भर्ती को लेकर के आ रही अपडेट के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को अच्छे से मालूम है, उत्तर प्रदेश में प्री प्राइमरी शिक्षकों के रूप में 10,684 तथा 8,800 पदों में ईसीसीई एजुकेटर भर्ती प्रक्रिया का विज्ञापन जारी किया गया था और दोनों वैकेंसी अंडर प्रोसेस हैं, लेकिन अभी तक कोई भी भर्ती कंप्लीट नहीं हो पाया है। अब यहाँ पर सबसे बड़ी अपडेट है आवेदन फॉर्म की प्रक्रिया को लेकर के। तो आप सभी लोग जानते हैं भर्ती में काफ़ी विवाद उत्पन्न हो गया था, मामला कोर्ट तक भी गया था, लेकिन फाइनली जो आदेश आए थे भर्तियों के विज्ञापन के संबंध में, उनमें क्लियर बताया गया था मेरिट के आधार पर भर्ती को संपन्न कराया जाएगा। उस समय रैंडम वाइज डीवी किसी भी जनपद में हो रहा था तो उसका विरोध किया जा रहा था। अब 9 फरवरी को एक संशोधित शासनादेश जारी कर दिया गया है जिसमें सब क्लियर कर दिया गया है कि दोनों भर्तियों में वो रैंडम लिस्ट के आधार पर डीवी प्रक्रिया को कराया जाए। तो कई जिलों में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया इसी वजह से रुकी हुई थी। दोस्तों, आप लोगों को बता दें कि जिन जिन जनपद में डीवी की प्रक्रिया रुकी हुई थी, अब उन सभी जनपद का डीवी डेट कुछ ही दिनों में आप लोगों को देखने को मिल सकता है, क्योंकि जो प्रॉब्लम चल रही थी दोनों भर्तियों में रैंडम वाइज और मेरिट वाइज डीवी प्रक्रिया किस आधार पर हो, तो ये क्लियर हो गया है कि अब जितने भी जनपद में डीवी रुकी हुई है वो सभी जनपद में अब रैंडम लिस्ट के आधार पर ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और जो फाइनल मेरिट लिस्ट होगी वो उन्हीं की बनेगी जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में शामिल हुए हैं। तो अब जो कट ऑफ इतनी हाई नहीं जाएगी। कई जिलों की डीवी प्रक्रिया रैंडम लिस्ट के आधार पर हुई थी और उसे रद्द कर दिया गया था। विरोध के फलस्वरूप अब उस जनपद के चयन समिति और बीएससी डिसाइड करेंगे कि सभी को सम्मिलित कराते हुए डीवी करा देनी है या पुनः रैंडम लिस्ट पर ही डीवी करा करके भर्ती को आगे बढ़ाना है। अब वहां पर फाइनल डिसीजन चयन समिति तथा बीएससी के द्वारा निकलकर सामने आएगा तो आप लोगों को सूचित कर दिया जाएगा वीडियो के माध्यम से। और जिन जिलों में अभी आवेदन की प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है उन जिलों में भी भर्ती प्रक्रिया इसी वजह से डिले हुई, क्योंकि शासनादेश का क्लियरिफिकेशन करवाना था बीएससी को और वो चीज़ें अब क्लियर हो चुकी हैं। फाइनल रिजल्ट को लेकर अब लोगों को बता दें कि जालौन जिले से खबर आ रही है कि फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया गया है, लेकिन अभी तक पब्लिक डोमेन में रिजल्ट नहीं आया है। हो सकता है आज देर शाम तक जालौन जिले का फाइनल रिजल्ट आप सभी के सामने आ जाए। तो चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं कौन कौन से जनपद हैं जहां पर डीवी की प्रक्रिया अभी नहीं हुई है। कानपुर नगर, बिजनौर, बाराबंकी जनपद, बागपत जनपद, सहारनपुर, हरदोई जनपद, कौशाम्बी जनपद, बलिया जनपद और आगरा जनपद, इन सभी जनपदों में अभी डीवी की प्रक्रिया नहीं हुई है। लेकिन अभी जो शासनादेश जारी हुआ है इससे ये पता चलता है कि अब आप लोगों की किसी भी जनपद का डीवी प्रक्रिया में देरी नहीं होगी। यही बात आप लोगों को पहले वीडियो से ही बताया जा रहा है कि जब तक कोई शासनादेश जारी नहीं होगा तब तक ये भर्ती कभी कंप्लीट नहीं हो पाएगी। तो जितने भी अभ्यर्थी इन जनपदों से आवेदन कर चुके हैं तो आप लोग ज़्यादा परेशान ना हो, आप लोगों का डीवी प्रक्रिया 1 या 2 सप्ताह में हो जाएगी। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें ताकि जब भी किसी जनपद का डीवी डेट आ जाए तो आप लोगों को टाइम पर ही पता चल जाए हमारे वीडियो के माध्यम से। आगे बात करते हैं किन किन जिलों में अभी ज्वाइनिंग प्रक्रिया नहीं हो पाई है तथा फाइनल मेरिट लिस्ट के बारे में। अयोध्या जनपद और गोरखपुर जनपद, ये जनपदों में फाइनल रिजल्ट आने के बाद भी अभी तक नियुक्ति पत्र नहीं दिया गया, क्योंकि यहाँ के जिन सेवा प्रदाता या एजेंसी को चयन प्रक्रिया के लिए कार्यभार सौंपा गया था वो एजेंसी अभी मना कर रहा है कि मैं भर्ती नहीं करवा पाऊंगा, जिसके कारण आप लोगों की नियुक्ति प्रोसेस अभी तक नहीं हो पाई है। अगर यह सेवा प्रदाता एजेंसी 10,684 भर्ती प्रक्रिया को नहीं करवा पाया तो शायद यहाँ की डीवी प्रक्रिया को रद्द भी किया जा सकता है। तो फिर से एजेंसी चयन करने के बाद ही आप लोगों का डीवी की प्रक्रिया कराकर फिर से फाइनल रिजल्ट निकालेंगे। जितने भी अभ्यर्थी इस जनपद से आवेदन किए हैं वो लोग बीएससी ऑफिस जाकर पता कर लें कि नियुक्ति प्रक्रिया का डेट कब तक आएगा। जौनपुर जनपद की बात करें तो यहाँ पर फाइनल मेरिट लिस्ट मार्च के लास्ट सप्ताह तक आने की खबर मिल रही है।
इस जनपद के अभ्यर्थी लोगों को अभी थोड़ा इंतजार करना होगा। 8,800 भर्ती प्रक्रिया में आवेदन किस किस जनपद में हो चुका है? अलीगढ़ जनपद, बाराबंकी जनपद, गाजियाबाद जनपद, संभल, अंबेडकर नगर, हरदोई, बुलंदशहर जनपद, कासगंज, अमेठी जनपद, आगरा जनपद, ये सभी जनपदों में 8,800 भर्ती का आवेदन करा लिया गया है और 64 जिलों में आवेदन प्रक्रिया अभी बाकी है। तो 64 जनपद जो बाकी है, उन सभी जनपदों में अभी कुछ जनपद ऐसे हैं जहां पर एजेंसी की चयन प्रक्रिया नहीं की गई है। और आप लोगों को बता दें कि जो एजेंसी का चयन है वो सेवा प्रदाता के द्वारा किया जाता है। तो जो एजेंसियां हैं वो कई ब्लैक लिस्टेड हो गई हैं और कई एजेंसियां भर्ती को नहीं करवा पा रहा है। तो 8,800 भर्ती प्रक्रिया जो है वो बहुत ज़्यादा डिले होने वाला है। लगभग ये भर्ती 1 साल या 1.5 साल में शायद कंप्लीट हो जाए। तो जितने भी अभ्यर्थी हैं वो इस वैकेंसी के साथ साथ किसी गवर्नमेंट वैकेंसी की तैयारी करते रहें। तो दोस्तों, आप लोगों को हमारे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं एक नए अपडेट में। धन्यवाद।